डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी कैबिनेट की बैठक आज। दरोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ आ सकते हैं 15 बड़े प्रस्ताव। सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज। जेपीएससी पुनर्गठन विधानसभा के विशेष सत्र पर फैसला संभव। सीजीएल जांच पर भी चर्चा। एमएमडीआर बिल के विरोध में विशेष सत्र का भी आ सकता है प्रस्ताव। पटना में आज छात्र करेंगे सीएम आवास का घेराव। 14 छात्र संगठनों ने समर्थन देने का किया ऐलान। बिहार की सभी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने की है मांग। देश भर में बारिश का कहर बरपा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू। गुरुग्राम में बच्चे बसों में फंसे। यूपी में 4 की मौत। एमपी समेत 15 राज्यों में रेड अलर्ट। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगी कैबिनेट की। जी हां, आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इससे कैबिनेट की बैठक में दारोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ ही 15 बड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। 3572 नवनियुक्त युवाओं को आज सीएम नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक योगी कैबिनेट की होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा दरोगा सिपाही भर्ती परीक्षा के जो नियम है उसमें बदलाव को लेकर भी 15 बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा आज सीएम नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में दरोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ ही कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की संभावना है। इसके लिए सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी यहाँ पर रखे जाएंगे। पुलिस में दरोगा और सिपाही के पद पर मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठेंगे। उसके बाद इन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, जन कल्याण से जुड़े 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की संभावना है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, देखिए योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कौन कौन सा ऐसे प्रस्ताव है जो इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नेहा, 19 से 20 के करीब प्रस्ताव है जिन पर इस बार बैठक में मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें यह है कि जो मृतक आश्रित कोटे की सिपाही भर्ती में जो शारीरिक परीक्षा होती है उसको समाप्त किए जाने का प्रस्ताव आ सकता है, वो पास हो सकता है। इसी के साथ साथ वसीयत बदलने के लिए जो अभिभावक हैं उनको जो 60 दिन में दावा प्रस्तुत करने की सुविधा ये दी जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो आज 4 बजे की बैठक में पास हो सकता है। जो पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के अंतर्गत होने वाली भर्ती प्रक्रिया है उसमें ये बड़ा बदलाव, जैसा मैंने आपको बताया कि करने की तैयारी है। दरोगा सिपाही के पद पर जो आश्रित हैं उनकी उम्र के अनुरूप अलग अलग श्रेणी में बांटकर उनको छूट दे सकती है सरकार। ऐसा ये माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो ये तमाम प्रस्ताव 19 से 20 के आसपास प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जो आज की बैठक में पास हो। चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कई ऐसे प्रस्ताव है जिसमें मुहर लग सकती है और 15 ऐसे विषय है, मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में आज चर्चा हो सकती है और इन पर मुहर लग सकती है। ये महत्वपूर्ण बैठक आज योगी कैबिनेट की होने वाली है। तो देखिए इसी के साथ हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक भी आज होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक है हेमंत सोरेन कैबिनेट की। इस बैठक में जेपीएससी पुनर्गठन विधानसभा के विशेष सत्र पर फैसला संभव है। सीजीएल जांच पर भी चर्चा हो सकती है। जेपीएससी आयोग से सभी प्रमुख पद रिक्त है जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। एमएमडीआर बिल के विरोध में विशेष सत्र का प्रस्ताव ये रखा गया है। तो आज सोरेन कैबिनेट की भी ये बैठक होने वाली है।
कैबिनेट की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। निर्णय होने की भी संभावना है। कार्मिक विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। आपको बता दें कि एल खागियाती के अध्यक्ष और अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसनदाव और जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में सभी प्रमुख पद रिक्त है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आयोग का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करने की है। पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो आज सोरेन कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है और कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा परीक्षाओं को लेकर भी, किस तरीके से परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ समय से मामला गरमाया था, उस पर कुछ डिसीजन इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, देखिए सोरेन कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा बरपा, जिस तरीके से विरोध हुआ, उसके बाद ये अब बैठक हो रही है। क्या कुछ डिसीजंस इस बैठक में हो सकते हैं? देखिए, आज जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होने वाली है, ये झारखंड के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो राजनीतिक उथल हुई थी। घटनाएं जो है, राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो तेजी क्रम से बदला था। तो इसके चलते आज जो है महत्वपूर्ण कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन अपने तमाम जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनके साथ और अपने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसमें 2-3 बातें पर जो है महत्वपूर्ण होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण होगी, जो ये पिछले कई दिनों से जो झारखंड में जो परीक्षा घोटाला चल रहा है और उस पर जो उसके बाद हाईकोर्ट की रोक लगती है, तो जो है तमाम जो जितनी जो रिक्त पदों पर है उनकी जो नियुक्ति पर रोक लग गई है। और जो है झारखंड सरकार, क्योंकि अभी कुछ दिनों की अगर बात तो देखी जाए तो झारखंड सरकार कृत संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां जो है सो है नौकरी और भर्ती की जाए, जिससे कि बेरोजगारी और इस सब की समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन इस पर जब ये रोक लगी है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले ये है। दूसरी तरफ जो है खनिज जो बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से जो केंद्र सरकार द्वारा जब पास हुआ है, तो जो केंद्र सरकार के पास इसका जो बकाया राशि है, जो राज्य सरकार को जो शेष वसूलती है, वो शेष राशि जो है पर जो ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि ये काफी एक लंबी बड़ी राशि है, जिससे अगर वो राशि अगर रुकती है तो झारखंड सरकार की जितनी जो लोक लुभावन या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर जो है प्रभाव पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, खान और खनिज विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। नौकरी और भर्तियों पर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। तो धामी कैबिनेट की भी आज महत्वपूर्ण बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एमबीबीएस करने वाले छात्रों की सेवाओं पर प्रस्ताव संभव है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें आगामी मानसून सत्र के लिहाज से इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा मानसून सत्र की तिथि और स्थान पर चर्चा होगी। साथ ही कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो एमबीबीएस करने वाले छात्रों को अब पीजी से पहले पहाड़ में 3 साल की सेवा देना अनिवार्य होगा। इसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और आगामी जो मानसून सत्र है विधानसभा का, उसको लेकर भी कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा मानसून सत्र में किस तरीके से चर्चाएं होनी है, इसको लेकर भी यहाँ पर आज बात होगी। और चलिए बात करते हैं पटना की। तो छात्रों का सीएम आवास घेराव मार्च है। जी हां, पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छात्रों का सीएम आवास घेराव मार्च है। मार्च को 14 संगठनों आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है। छात्रों का सीएम आवास घेराव है और सीएम आवास की ओर ये छात्र कूच करेंगे और
14 संगठनों आरजेडी का समर्थन इस मार्च को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग ये छात्र संगठन कर रहे हैं और यही वजह है कि सीएम हाउस का आज घेराव करने जाएंगे। हाईकोर्ट जज की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग भी ये छात्र कर रहे हैं। पटना में आज एबीएसयू के नेतृत्व में छात्रों का सीएम आवास घेराव होगा और सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू होने वाला ये मार्च डाक बंगला, तारामंडल और जेपी गोलबंद से होते हुए सीएम आवास तक जाएगा। और आपको ये भी हम बता दें कि एबीएसयू पिछले एक हफ्ते से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं और यही वजह है कि आज ये जो छात्रों का जो गुट है वो सीएम आवास जाएगा, घेराव करने के लिए निकलेगा। कई संगठनों का समर्थन इन छात्रों के गुटों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 14 संगठन आरजेडी का समर्थन इस मार्च को मिल रहा है। तो बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग है और कई मांगे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी इनकी मांगे हैं जिसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सीजेपी फिर निकालेगी दिल्ली में विरोध मार्च। विरोध मार्च दिल्ली में निकलेगा। सीजेपी फिर ये निकालेगी। तारीख और रूट का ऐलान कर दिया है। सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप है। 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च का आह्वान सीजेपी ने किया है। तो सीजेपी ने फिर से दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जुलाई के आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इसी के विरोध में दिल्ली में मार्च का ऐलान किया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। सीजेपी ने आगामी 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है। सीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और इस वजह से इस मार्च का ऐलान किया है। सीजेपी ने यह भी कहा है कि सरकार के वादों के बाद ही युवाओं ने सद्भावना दिखाई थी, अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। कांग्रेस जनता पार्टी ने जानकारी दी है कि 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की कार्रवाई के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। तो 5 सितंबर को फिर से ये प्रदर्शन होगा और सीजेपी ने ये ऐलान किया है। 5 सितंबर से उनका शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन होगा और इसका ऐलान भी कर दिया है। तारीख और रूट भी सीजेपी ने बताया है। सीजेपी फिर से ये प्रदर्शन करेगा। सरकार पर आरोप है, वादा खिलाफी का आरोप है, वादों को पूरा नहीं किया गया है, बातों से सरकार मुकर गई है और इसी वजह से एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी सीजेपी कर रहा है। That we have always protested peacefully. We have always cooperated with the police. And we were at Jantar Mantar for more than a month. And not a single case of anything which was problematic had come out. The brutality happened from the police's side. Antisocial elements from the BJP RSS had come in and they had created chaos. But from our side, well-meaning people, young people, the Gen Z, none of us made any problems in those 35, 36 days. So similarly, India Gate belongs to the people of this country. India Gate has been witness to historic protests across decades. And therefore, again, once more, the time has come that we reclaim our spaces. Those are our spaces that have been taken away from us. And a peaceful march takes place from there to the Delhi Police HQ. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल भराव मसले पर सुनवाई है। इससे पहले की भी सुनवाई में प्रयागराज में जल भराव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने नगर आयुक्त और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए थे। कोर्ट ने पहले 24-48 घंटे में निचले इलाकों से पानी निकालने और मोरी गेट दारागंज से आपात निकासी का आदेश दिया था। यह सुनवाई दिसंबर 2024 के शासनादेश के तहत ड्रेनेज मास्टर प्लान न बनने से जुड़ी जनहित याचिका के साथ हो रही है। सुनवाई में मौजूद नगर आयुक्त सिलम साई तेजा ने बताया कि 4 से 8 घंटे में जल भराव खत्म कर सफाई कर दी जाएगी ताकि स्वास्थ्य संकट न हो। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सभी निचले इलाकों की पूरी सफाई हो। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में जल भराव की शिकायत नहीं सुनी जाएगी और इसी मसले पर आज सुनवाई होनी है।
और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए प्रयागराज में जल भराव का मामला हमने सुना पिछले कुछ समय से और स्थिति भी जो है वो लगातार गड़बड़ाई, लेकिन आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारी बारिश होती है और जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने वाले प्रयागराज में जल भराव की स्थिति होती है। कई वीआईपी इलाके हैं जो जहाँ पे जल भराव होता है, लोगों को, आम जनमानस को भारी समस्या होती है, आने जाने में समस्या होती है। जबकि कुंभ और माघ मेले का और स्पेशल बजट आता है प्रयागराज के लिए, इसके बावजूद भी नगर निगम का करोड़ों का बजट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार अगर तेज बारिश हो जाए 2-3 घंटे तो इसके बाद पूरा शहर, कई इलाके जलमग्न दिखाई पड़ते हैं, कई मोहल्ले जलमग्न दिखाई देते हैं। तो इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि जहां पर भी जल भराव हो उसको तत्काल जलमुक्त किया जाए और वहां से पानी निकाल के मोरी गेट जो जहां से जल निकासी होती है वहां भेजा जाए। तो आज फिर इस मामले में सुनवाई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि हाल में जब जो बारिशें हुई हैं उसमें कई जगह जल भराव की स्थिति हुई, लेकिन घंटे 2 घंटे में वहां से पानी निकाल दिया गया। तो जल भराव एक बड़ी समस्या है और इसके बावजूद भी नगर निगम की लापरवाह कार्यप्रणाली सामने आती है। नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी हों, जब कोई दिक्कत आती है तभी उसके पहले कोई इंतजाम नहीं किए होते हैं। जब अदालत की चौखट तक मामला पहुंचता है तब जाकर इनकी नींद खुलती है और इसके बाद ये सक्रिय होते हैं, गंभीर होते हैं और फिर इसके बाद कार्रवाई शुरू करते हैं। तो आज फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले में सुनवाई है। जी, जानकारी के लिए। तो देखिए, नगर निगम की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आई है। हालांकि जो निचले इलाके थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जा रहे थे और यही वजह है कि आज इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर है। छात्रों का आरोप है कि छात्रावासों में अनावश्यक पाबंदियां, अपमानजनक नियम और असुरक्षित सुविधाएं है। पुणे में इग्नू ऑफ स्टूडेंट्स कार्यक्रम में छात्राओं ने बताया कि 30 वर्ष की आयु सीमा, अमानवीय नियमों और असुरक्षित व्यवस्था से परेशानी हो रही है। महिलाओं के लिए कथित गर्भावस्था जैसी जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वे दूर दराज के गांव से आते हैं और दया नहीं बल्कि अपने कानूनी और शैक्षणिक अधिकार है और तय सुविधाएं मांग रहे हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत मुलाकात कर समस्या सुनने और तत्काल समाधान की अपील की है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सबरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सबरजीत, ये जिस तरीके का ये बातें सामने आई हैं, आदिवासी छात्रों ने अनशन किया और अपनी मांगे जो है वो सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। देखिए, आदिवासी वर्ग कहीं ना कहीं वंचित है, शोषित है और यही वजह है कि अब छात्रों का भी ये गुस्सा सामने निकल कर आया है। जिस तरह से राहुल गांधी का जो पुणे में जो प्रोग्राम था जिसमें जो है आदिवासी छात्र है वो भी वहाँ पे पहुंची थी अपनी समस्या को लेकर और उन्होंने ये भी अपनी अपनी समस्याएं राहुल गांधी को सुनाई थी। हालांकि उसमें उन्होंने कई 10 दिनों से पिछले हड़ताल कर रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार से अपनी मांगे जा रही है। हालांकि उन्होंने ऐसा भी बताया कि उनके एक जो प्रतिनिधि हैं वो महाराष्ट्र के मंत्री से उसकी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा न करने की जो बात कही गई। हालांकि उस पर नाराजगी बताई गई और 10 दिनों से लगातार अनशन पे है। तो राहुल गांधी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को इस पर जो है वो छात्रों से मुलाकात करने की बात कही है। तो देखना है कि जब जो छात्रों की जो समस्या है उस पर महाराष्ट्र सरकार क्या संज्ञान लेती है। छात्र आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं और उनकी काफी समस्याएं हैं। मेडिकल से लेकर काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से 30 साल का अवधि दी गई है वो अवधि की मांग को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब प्रतिनिधि वहाँ पे जो भूख हड़ताल पे जो पुणे में बैठे हैं, तो देखना है क्या उनके पास जाते हैं और क्या उनकी मांगों के ऊपर कितना असर पड़ता है या छात्र अभी भी जो है अपना जो वो है हड़ताल है वो जारी रखते हैं। चलिए, शुक्रिया सर्वजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आदिवासी छात्रों का 10 दिनों से ये ज्यादा समय हो गया अनशन जारी है और राहुल गांधी के कार्यक्रम में पुणे में ये पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी और राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात है। कई तरीके
तरीके की समस्या है। आदिवासी वर्ग की, आदिवासी गुट के बच्चे, छात्राएं बताई जा रही है जिनके कई तरीके की समस्याएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात इस कार्यक्रम के जरिए रखी और अब मुख्यमंत्री से अपनी मांगे सामने रखने के लिए उसके निराकरण की मांग भी यहाँ करते हुए नजर आ रही है। और चलिए बात करते हैं बारिश की। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। एम्स फ्लाईओवर, लूप, कनाट प्लेस, आईटीओ, आरकेपुरम समेत कई इलाकों में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी खराब मौसम को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 390 फ्लाइट देरी से उड़ी है। 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। 26 उड़ानें रद्द कर दी गई है। वहीं गुरुग्राम में कई जगह 3 फीट तक पानी भर जाने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को सरकारी दफ्तरों, सभी स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को सड़कों पर पानी भरने से स्कूल बसें फंस गई। इनमें छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो वहीं यूपी के अयोध्या समेत 15 शहरों में बारिश लगातार हो रही है। वाराणसी में सोमवार को रात 8 बजे से पानी गिर रहा है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। मथुरा में सड़कें और रिहायशी इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड के 6 जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सोमवार को पिथौरागढ़ के बंगापानी में आकाशीय बिजली गिरने से 15 बकरियों की भी मौत हो गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।